इस बेटी का दर्द आपको रुला देगा। बेचारी की किस्मत देखिए, आज इसकी शादी थी, हाथों में मेहंदी लगनी थी और कल बारात आनी थी। लेकिन जिस घर से इसकी डोली उठनी थी, आज वो घर तबाह हो गया। घर की जगह सिर्फ मलबा ही मलबा है। पति की शेरवानी के मैच का लहंगा चुन लिया था, चूड़ा भी ले लिया था, गहने कपड़े और भोज समेत बाकी सारा सामान भी आ गया था। रंग रोगन कर घर दुल्हन की तरह चमक रहा था। परिवार शादी की तैयारियों में लगा था। लेकिन 5 दिन पहले सब खत्म हो गया। सब कुछ मलबे के ढेर में बह गया। होने वाली दुल्हन के सारे सपने एक पल में टूट गए, जो उसने सोचे थे कि उसकी शादी उसके घर से होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जान बच गई, और जैसे बची वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो और उसके सपनों का राजकुमार राजा की तरह आए और उसे उसके घर से रानी बनाकर अपने साथ ले जाए। इसका भी सपना सच होने वाला था, लेकिन अफसोस कि नसीब को कुछ और ही मंजूर था। जहां आज शादी होनी थी, वहां सब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। टूटा हुआ घर है और दूर तक जहां तक नजर जाती है, बस कुदरती तबाही है। ये दुखद घटना उत्तराखंड के चमोली के नंदानगर की है, जहां 17 सितंबर की रात एक काली रात साबित हुई। इस लड़की का नाम नीमा है। नीमा की शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच कुदरत ने जो कहर बरपाया और बेदर्द होकर जो तबाही मचाई, वो देखकर लोगों की आंखें भर आ रही हैं। दरअसल यहां सेरा गांव में बाढ़ की चपेट में आने से महिपाल गोसाई समेत 6 लोगों के मकान पानी के तेज बहाव में बह गए, जिससे घर में रखा सारा सामान भी पानी में बह गया। महिपाल गोसाई की बेटी नीमा को आज 22 सितंबर को मेहंदी लगनी थी और कल 23 सितंबर को बारात आनी थी। ऐसे में घर में रंग रोगन का काम पूरा हो चुका था। शादी के लिए साड़ी, जेवरात, भोज का सामान समेत तमाम सामान जुटा लिए गए थे, और ये सारा सामान इन लोगों ने घर पर ही रखा था। लेकिन आपदा आने के बाद घर आधा टूटकर मलबे में समा गया। गौशाला भी पानी में बह गई। इस घर पर बारात आनी थी, लेकिन आज वक्त ये आ गया है कि जिस आंगन में चहल पहल होनी थी, जहां बेटी की डोली उठनी थी, जहां साजो सामान जुटाए गए थे, आज उस जगह पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और घर खोने के दुख में चीख पुकार मची है। नीमा की शादी पोखरी के कलसीर गांव में हो रही थी, लेकिन अब शादी की तैयारियों पर कुदरत ने पानी फेर दिया है। नीमा के पिता महिपाल गोसाई ने बताया कि आपदा के वक्त बेटा और बेटी मेरे साथ गोपेश्वर गए हुए थे, इसलिए बच गए। सेरा में सिर्फ उनकी पत्नी मौजूद थी, क्योंकि घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, इसलिए गुरुवार को मुझे अपने घर सेरा जाना था। तभी अचानक बुधवार की रात बादल फटने से सब कुछ मलबे में तबाह हो गया। खुशकिस्मती से पत्नी बच गई, लेकिन पानी की चपेट में आने से घर में रखा सारा सामान और घर भी बह गया। नंदानगर वासियों के लिए बुधवार यानी 17 सितंबर की वो भयानक काली रात कभी ना भूल पाने वाली है। रात करीब 2 बजे अचानक बादल फटने से आसपास के इलाकों में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। बादल फटने से कुंतरी लगा, फाली, सेरा और धर्मा में भारी तबाही हुई है, जिसमें कई लोग लापता हो गए। लेकिन जरा सोचिए कि इस खुशी के माहौल में जिनके घर पानी में चले गए हों, भला उन पर क्या बीत रही होगी। भगवान इन्हें ये दर्द सहने की शक्ति प्रदान करे।